नमस्कार, न्यूज़ पैन लाइव में आपका स्वागत है। मैं नगेंद्र जोमवाल। बात करेंगे एनसी के जो वर्किंग प्रेसिडेंट है उमर अब्दुल्ला की, जिस कदर उन्होंने कल बांडीपुरा में एक पब्लिक रैली को संबोधित करते हुए एक बयान दे दिया कि अगर 370 के साथ छेड़खानी हुई या फिर उन्होंने मांग की कि सदर रियासत और हमारा अपना प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। इसी चर्चा पे बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं भाजपा के सीनियर लीडर, जो स्पीकर भी रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के, और साथ ही साथ डिप्यूटी जो चीफ मिनिस्टर हैं वो भी रह चुके हैं, कविंदर गुप्ता जी। पहले तो आपका स्वागत है न्यूज़ पॉइंट। धन्यवाद। कविंदर जी, आपसे सीधा सवाल, आप उस समय ढीले रहे थे जब जो अकबर लोन थे उन्होंने असेंबली के अंदर नारेबाजी की थी, क्योंकि आप उस समय स्पीकर थे। अगर आपने उस समय कार्रवाई तेज़ या करारीदार की होती तो इनमें हिम्मत नहीं होती दोबारा वो चीज़ रिपीट करने की, क्योंकि उसके बाद साइंस कॉलेज में नारेबाजी होती है जम्मू के अंदर, फिर उसके बाद गुज्जर नगर में होता है ऐसा, जानीपुर में ऐसा होता है, फिर उसके बाद दोबारा से मोहम्मद अकबर लोन एक पब्लिक रैली को संबोधित करते हुए वैसे ही दोहराते हैं, फिर उसके बाद अब उमर अब्दुल्ला जी ये भी उठ के इसी प्रकार से बोलते हैं। देखो, जब असेंबली में इस प्रकार की घटना हुई थी जी, तो एक्शन लेने के लिए एक उस वक्त जो हमारे विपक्षी या दूसरे पक्ष के लोग थे उनको बिठाया गया था, तो उन्होंने उस वक्त माफ़ी मांगी थी, उसके कारण से उनको माफ़ किया गया था। जी, तो जहाँ तक जानीपुर और गुज्जर नगर में इस प्रकार के नारे लगे, तो मुझे लगता है कि जो पिछले दिनों वाक़या हुआ जी, तो उन पर एक्शन भी हुआ है, उन लोगों को उठाया भी गया है, उन पर केस भी बने। कश्मीर में कुछ इस प्रकार की मानसिकता आज भी है, जो इस मानसिकता के लोग हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा और धीरे धीरे वो मानसिकता खत्म भी होती जा रही है। आपको नहीं लगता इस तरह के जो लीडर्स हैं उनको और प्रोवोक कर रहे हैं इस तरह से नारेबाजी बयानबाजी करके? विडंबना है कि कश्मीर में आज जो हालात बने हैं, इस प्रकार की जो राजनीतिक पार्टियां रही उन्होंने वहाँ माहौल ख़राब किया है। आज 70 साल बीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी की जब केंद्र में सरकार आती है और जब कड़े एक्शन किए जाते हैं और जीरो टॉलरेंस है, तो उनको पता लग गया है कि मिलिटेंसी का जो लोग साथ देते थे, जो पैसे के आधार पर लोगों को बरगला करके काम करवाते थे, पत्थरबाजी करवाते थे, आज उन माता पिताओं ने भी समझा है। और पिछले 6 महीने में लगातार कोई 400 मिलिटेंट्स का मरना इस बात का सूचक है कि कश्मीर में बिल्कुल ये जो इस प्रकार की हवा है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। आप देखते हैं नित्य प्रति, अगर हम चाहते तो सरकार में रह सकते थे, उसका यही कारण था कि कहीं ना कहीं मुश्किलें आ रही थी, हमने समर्थन वापस लिया जी। तो राष्ट्रहित को सोचते हुए ये जो आज जो भी हो रहा है कश्मीर की बेहतरी के लिए हो रहा है। सरकारें आएंगी जाएंगी बनती रहेंगी, लेकिन एक बार जो कश्मीर जिसको स्वर्ग कहा जाता था, हम चाहते हैं उसमें अमन चैन आए, उसमें लोग बड़े चैन के साथ रहें, तो मुझे लगता है उसकी तरफ। कविंदर जी, 1953 की बात करेंगे, शेख अब्दुल्ला ने भी इसी प्रकार की हरकत की थी, ऐसे ही बयानबाजी की थी, तो 18 महीने, अगर मैं गलत ना हूं तो 18 महीने उनको जेल, 18 साल उनको कारावास भुगतना पड़ा था। उसके बाद अब उनके पोते उन्होंने भी ऐसे ही किया। अगर फारूक अब्दुल्ला साहब की बात की जाए, मैं साहब बोलूँगा उनको, क्योंकि जम्मू में वो बयान अलग देते हैं, कश्मीर घाटी में अलग, दिल्ली में अलग। जब वो टनल क्रॉस करते हैं वो पूरे प्योर भारतीय बन जाते हैं, जब वो टनल के उस साइड जाते हैं फिर वही बन जाते हैं। क्या कारण है? देखो, ऐसा है कि आम व्यक्ति आज यही बात कर रहा है, सभी उनकी मानसिकता को समझते हैं, लेकिन अब वो चलने वाला नहीं है ज़्यादा देर। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस प्रकार से कश्मीर में काम किए तो उनको एक डर सता रहा है। इसी का परिणाम है कि आज सभी जो पार्टियां हैं जो आपस में लड़ती थी, चाहे वो कश्मीर में पीडीपी हो, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे कांग्रेस हो जी, ये इकट्ठे मिलकर के बात करती हैं। आज का जो महबूबा जी का बयान है उससे ये साफ जाहिर होता है कि वो कहती हैं कि 35 से और 370 के लिए हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की सपोर्ट करने को तैयार हैं। उनको 35 से और 370 याद आता है, तब उनको लगता है कि महाराज ने जो स्टेप उठाया था बिल्कुल सही उठाया था, लेकिन जब छुट्टी की बात आती है तो तब महाराज उनको याद नहीं आते। देखो, ये भी गलत है कि जिन लोगों ने छुट्टी की डिमांड की है, भारतीय जनता पार्टी चाहती है उनको सम्मान मिले। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, वो लोग जिन्होंने महाराजा को इस प्रदेश से निकाला था वो आज कांग्रेस में जाकर के बैठे हुए,
और वहाँ से इलेक्शन भी लड़ रहे हैं जी। और महाराजा की मूर्ति पिछले 65 साल में किसी ने बनाई। जब मैं पहली बार मेयर बना था तो मैंने उस मूर्ति का यहाँ पर पहली भी, और जो पुल पर मूर्ति लगी है उसी को मैंने यहाँ पर किया था। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि उनका परिवार कहाँ था, वो भी यहाँ पर सभी सत्ता में रही, सदर रियासत भी रही, लेकिन आज वो जो बातें करते हैं उसका इल्ज़ाम भारतीय जनता पार्टी को या दूसरे लोगों को देते हैं। खुद अपनी थाली में वो देखें कि उन्होंने क्या किया है इस प्रदेश के लिए। उन्होंने जो विरासत थी महाराजा हरि सिंह जी की, उसको कहीं ना कहीं चोट पहुंचाई है, तो इसीलिए इनको माफ़ नहीं किया जाए। और इस परिवार की कहीं भी जम्मू कश्मीर में एक्सेप्टेंस नहीं। क्या कारण है उमर अब्दुल्ला को भी इस प्रकार का बयान देना पड़ा? मैंने पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती हुई, मतलब कि उनको डर सता रहा है, एक डर सता रहा है। उसी का कारण है कि इस प्रकार की उनकी नैया डूब रही है, वो इकट्ठे होने आपने छेद कर दिया, तैयार है, छेद कर दिया उनकी नैया में। देखो वो खुद डूबता हुआ जहाज है। मुझे लगता है कि हाई कश्मीर में नहीं, आप मानते हैं कि भाजपा ने उनकी जो नैया है उसमें छेद कर दिया, किली लगा दी? बिल्कुल सही बात है। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी लकीर खींची है तो उनकी लकीर खुद ब खुद छोटी हो गई। तो लोग आज उनको जिस कदर से भारतीय अगर केंद्र सरकार की बात की जाए ताबड़तोड़ एक्शन हो रहे हैं, अलगाववादियों के खिलाफ हो रहे हैं। अभी हाल ही में पिछले कल की बात की जाए तो गिलानी जो हैं हुर्रियत के जो नेता, अलगाववादी नेता, उनके जो दिल्ली का जो उनका मकान था, जी हाँ, उसको उन्होंने इनकम टैक्स वालों ने उनको अंदर कर दिया। उसके बाद बात की जाए बाकियों की, उधर भी ऐसे ही हो रहा है कार्य, अच्छा खासा शिकंजा कसा जा रहा है। लेकिन जो इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं, क्या इन पे शिकंजा नहीं कसा जाएगा? बिल्कुल कसा जाएगा। उनको याद रहना चाहिए कि 1953 में उसके लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया है जी। उस बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। हमारे हीरानगर में, सुंदरबनी में, रामबन में बहुत से लोगों की उस वक्त शहादत हुई है। इस जम्मू कश्मीर ये भारत का अभिन्न अंग रहे, इसके लिए हमारी भावनाएं जुड़ी हैं जम्मू कश्मीर में। तो मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान की भाषा जब बोलते हैं तो अगर शेख अब्दुल्ला को 18 साल जेल जाना पड़ सकता है तो इनकी भी बारी आ सकती है। सर्जिकल स्ट्राइक हुई पहले, पाकिस्तान के अंदर घुस के थल सेना ने उनको मज़ा चखाया। उसके बाद भारतीय वायुसेना ने अंदर घुस के 200 से 300 टेररिस्ट, जिन्हें मैं लक्कड़ बग्गे कहता हूँ, उनको जहन्नुम रवाना किया। ये बाज क्यों नहीं आ रहे? बाज आएंगे। पाकिस्तान नहीं, ऐसा तो नहीं समर्थन मिल रहा है इनको कश्मीर घाटी के? बिल्कुल, आज भी इनके समर्थक वहाँ पर बैठे हुए, जमायत, JKLF, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तोयबा वगैरह का उनका हम अस्तित्व यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। बड़े लोग मारे जा चुके हैं और अब पूरा कॉम्बिंग ऑपरेशन करके और जीरो टॉलरेंस रख करके इनको ख़त्म किया जाएगा। और इस प्रकार की जो ताकतें हैं, जो इनको पता लगता है कि एक भारत में एक मजबूत सरकार है, मजबूर सरकार नहीं है, और ये फिर चाहते हैं इकट्ठे होकर के मजबूर सरकार आए। और ऐसा कोई जिनका कोई नेतृत्व नहीं है, जिनकी कोई दशा नहीं है, दिशा नहीं है, नियत नहीं है, नियति नहीं है, इस प्रकार के लोग इकट्ठे हो रहे हैं। देवेंद्र जी, आखिरी सवाल, क्या लगता है फाइट होगी कठुआ सीट पे? देखो, इलेक्शन में, चुनाव में किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा आखिरी दम तक वो लड़ाई लड़ता है और इस लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी ही विजयी होगी। ठीक है, ये इसमें कोई दो राय नहीं कि सारी जो हमारे खिलाफ ताकतें हैं वो हर तरह से भारतीय जनता पार्टी को हराने में है, इसलिए थोड़ी भी चूक हम नहीं होने देंगे। हमारा कार्यकर्ता सक्षम है, हमारे कार्यकर्ता एक पूरी निष्ठा के साथ काम करता है, लगन के साथ काम करता है। और इस वक्त प्रश्न है भारत में राष्ट्रवाद की लहर आए, उसी को लेकर के चलेंगे। एक विश्वास के साथ हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही जिस प्रकार से 3 सीटें हमने उसको रिटेन करेंगे और कश्मीर में भी खाता खोलने का प्रयास करेंगे। मोदी जी दोबारा दौरा करेंगे रियासत का इलेक्शन से पहले? मोदी जी ने कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं जिसने 5 सालों में कम से कम 15 चक्कर लगाए हो। मुझे लगता है मोर देन 15 चक्कर उन्होंने लगाए। अभी भी आएंगे, लोग उनको पसंद करते हैं, उनकी आवाज़ में दम है और जम्मू कश्मीर को वही ठीक कर सकते हैं। ये हमारे जो विरोधी पार्टी हैं वो भी दबी जुबान में कहती है। भाजपा ने इलेक्शन कमीशन के चिट्ठी लिखी थी अकबर लोन के खिलाफ, जिस तरह से उन्होंने बयानबाजी की थी, कुछ एक्शन हुआ अभी तक? देखो, एक्शन इलेक्शन कमीशन ने देना है, लेकिन हम इस प्रकार के लोगों के लिए आने वाली सरकार में कानून बनाएंगे कि लोकतंत्र होना सही बात है, लेकिन लोकतंत्र का नाजायज़ फ़ायदा उठाना इसको सहन नहीं किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत शेयर करने के लिए। दर्शकों, जिस तरह से इन्होंने बताया कि आने वाली सरकार, अगर इनकी सरकार बनती है
तो ये आने वाली सरकार में ऐसा कानून बनाएंगे, जो भी देश विरोधी नारेबाजी करेगा या स्टेटमेंट देगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल न्यूज़ पॉइंट में इतना ही। मुझे यानी नागेंद्र जम्वाल को कैमरामैन राकेश कुमार के साथ दीजिए इजाजत। शुक्रिया।